ये कहानी एक ऐसे मैच की है जब जीत हमारी हुई थी पर जश्न कोई और मना रहा था। क्रिकेट का मैदान कोई सीधा साधा खेल नहीं है। यहाँ हर शॉट में इज्जत भी दांव पर लगती है और इतिहास भी। वो दिन जब पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही थी, हमने ऐसा खेल दिखाया कि सबकी नजरें हमारे सम्मान में झुक गई। वैसे तो नाग जंगल में होते हैं, लेकिन श्रीलंका की जमीन पर अचानक कुछ बांग्लादेशी नाग निकल आए थे और उन नागों के आतंक से तंग आकर श्रीलंका ने भारत को याद किया था। साल था 2018 जब श्रीलंका ने अपने 70 साल की आज़ादी का जश्न मनाने के लिए एक खास मुकाबले का आयोजन किया। निधास ट्रॉफी। श्रीलंका, भारत और बांग्लादेश तीनों देश मैदान में उतरे थे। लीग स्टेज में भारत ने अपने दम पे पहले ही फाइनल की सीट पक्की कर ली थी, पर असली खेल अभी बाकी था। श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच आखिरी मुकाबला। इस एक मैच का नतीजा ये तय करने वाला था कि कौन भारत से युद्ध करने फाइनल में आएगा और कौन टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। किस्सा शुरू होता है 16 मार्च 2018 से कोलंबो के मैदान में। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करके 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 159 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश के 19 ओवर में 148 रन पर 7 विकेट आउट हो चुके थे। अब आखिरी ओवर में चाहिए थे 12 रन, लेकिन ममदुल्ला ने पहले चौका मारा, फिर 2 रन और 5वीं गेंद पर ऐसा छक्का ठोका कि सबके होश उड़ गए। फिर ऐसा जश्न हुआ कि पूरा मैदान नाचते नागों से भर गया। बांग्लादेश के हर एक खिलाड़ी को जैसे नाक का फन निकल आया। ऐसी बेहूदगी, ऐसी ऊंची हरकत की क्रिकेट का मैदान शर्म से लाल हो गया और श्रीलंका के दर्शकों की आंखों में सिर्फ आंसू और अपमान था। बांग्लादेश के चेहरे पर घमंड और नागिन डांस की धुन थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि कुछ ही दूरी पर बैठा भारत का हिटमैन यानी रोहित शर्मा बड़ी ही खामोशी से उन्हें देख रहा था। बांग्लादेशी नाग फाइनल में पहुंच चुके थे और सोच रहे थे कि आज भारत को हराकर अपने नागिन डांस से दुनिया के सामने हमारी इज्जत उतार देंगे। 18 मार्च 2018 कोलंबो का मैदान भारत के लिए मुश्किल ये थी कि कप्तान कोहली, माही, बुमराह, पांड्या सबको आराम दिया गया था। नाग सोच रहे थे जब असली स्पेरे नहीं आए तो हमसे कौन टकराएगा। श्रीलंका हमें नहीं झेल पाया तो ये आधी अधूरी भारतीय टीम हमारा क्या बिगाड़ देगी। भारत और बांग्लादेश का फाइनल मुकाबला चल रहा था, मगर शोर श्रीलंका की क्राउड का था। सबकी नजरें भारतीय कप्तान पर टिकी थी, जैसे बस वही उनके अपमान का बदला लेने वाला हो। हिटमैन ने टॉस जीतकर बांग्लादेश को पहले बैटिंग दी और हमारे गेंदबाज चहल, सुंदर और दानगट ने बांग्लादेश को रन रोकने के लिए जैसे कसम खा ली हो। पर शार्दुल और विजय शंकर वो तो ऐसे लगे जैसे रन लुटाने का ठेका ले रखा हो। 8 ओवर में 93 रन दे दिए। बांग्लादेश ने आखिर 20 ओवर में 166 रन बनाकर हमें 167 रन का टारगेट दिया। भारत की तरफ से रोहित और धवन की जोड़ी उतरी। शुरुआत में ऐसा लगा जैसे बांग्लादेश के गेंदबाजों को उड़ा के रख देंगे। मेहदी हसन मिराज के दूसरे ओवर में 17 रन ठोक दिए, पर फिर आया शकीबुल हसन और धवन को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अगले ही ओवर में रैना भी बिना खाता खोले लौट गए। रूबल हुसैन ने उसको भी चलता कर दिया। अब स्कोर 32 रन पर 2 विकेट था और हिटमैन के साथ केएल राहुल मैदान पर थे, जिसने आते ही बॉल को उड़ाना शुरू कर दिया। पर 10वें ओवर में रूबल हुसैन ने राहुल का विकेट लेकर बांग्लादेश की मरी हुई उम्मीदों में जैसे जान डाल दी। भारत के 3 विकेट गिर चुके थे। स्कोर 83 रन था, मगर हिटमैन उसे तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बांग्लादेशी नाग अपने पूरे जहर के साथ उतरे थे, पर हिटमैन के सामने उनका जहर बेअसर था। भारतीय कप्तान ने 35 गेंदों में अर्धशतक ठोककर बता दिया उसे हिटमैन क्यों कहते हैं, लेकिन मनीष पांडे किसी पुरानी फिल्म के साइड हीरो जैसे टुक टुक कर रहा था, बस टाइम पास। रिक्वायर्ड रन रेट का दबाव ऐसे बढ़ा कि अब हिटमैन को भी अटैकिंग क्रिकेट खेलना पड़ा, लेकिन 14वें ओवर में नजमुल इस्लाम की दूसरी गेंद पर वो ममदुल्ला के हाथों कैच आउट हो गए। रोहित की 42 गेंदों में 56 रन की कप्तानी पारी खत्म हो चुकी थी और भारत 98 रन पर 4 विकेट खो चुका था। इसके बाद जैसे ही 18वां ओवर लेकर आया मुस्तफिजुर रहमान, उसने विजय शंकर को ऐसी 4 गेंदें डाली कि वो हिल भी नहीं पाया। बिना कोई रन लिए 4 बॉल ऐसे निकल गई जैसे रेत में से पानी। फिर ओवर की 5वीं गेंद पर विजय शंकर ने लेग बाई का 1 रन लिया और स्ट्राइक मनीष पांडे को दे दी, लेकिन मनीष पांडे जो शायद बाउंड्री मारकर हीरो बनना चाह रहा था, अगली बॉल पर कैच देकर पवेलियन लौट गया। 12 गेंदें बची थी और भारत के लिए 34 रन का पहाड़ जैसा लक्ष्य सामने था। पूरे स्टेडियम की धड़कनें थम गई थी, जैसे मौत का सन्नाटा पसरा हो, और तभी मैदान में उतरा वो खिलाड़ी दिनेश कार्तिक। एक ऐसा नाम जिसे वक्त ने हीरो बनने का मौका दिया था। रूबल ने पहली गेंद यॉर्कर करने की कोशिश की, लेकिन उस पर डीके ने शानदार छक्का मार दिया। दूसरी गेंद पर डीके ने ऐसा शॉट मारा कि गेंद हवा में तैरती हुई फिर से 6 रनों के लिए बाउंड्री पार कर गई। इसके बाद बांग्लादेशी फैंस की हिम्मत डगमगा गई। रूबेल अब तक समझ भी नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है, और तीसरी गेंद पर तो डीके ने फिर से शानदार चौका मारा। बांग्लादेशी नाग अब फन मारने की हालत में नहीं थे। चौथी गेंद डॉट हो गई और 5वीं गेंद पर डीके ने भागकर 2 रन लिए और आखिरी गेंद पर ऐसी बाउंड्री मारी कि बांग्लादेशी की टीम और उनके फैंस की रही से ही हिम्मत भी घुटनों पर आ गई। इस ओवर में डीके ने 22 रन ऐसे लूटे जैसे कोई लुटेरा कोठी से सारा माल उठाकर फरार हो गया। अब बचा
बचे थे बस 12 रन, लेकिन मुश्किल थी कि स्ट्राइक विजय शंकर के पास थी। गेंद सौम्य सरकार के हाथों में थी। पहले ही गेंद पर उसने वाइड फेंकी। अब भारत को चाहिए थे 11 रन और 6 गेंदें बची थी। विजय शंकर ने पहली गेंद फिर से डॉट खेली और अगली गेंद पर वो मुश्किल 1 रन निकाला और स्ट्राइक दी दिनेश कार्तिक को। अब 4 गेंदें और 10 रन की जरूरत, लेकिन डीके ने भी बस 1 रन लिया और स्ट्राइक वापस विजय शंकर को दे दी। बस यहीं से लगने लगा कि खेल हाथ से फिसल गया। पर फिर शंकर ने चौथी गेंद पर वो चौका ठोका कि एक पल को उम्मीदें जाग गई। लेकिन 5वीं गेंद पर विजय शंकर ने हीरो बनने की कोशिश की और कैच आउट हो गया। मैदान में सन्नाटा और पवेलियन में बेचैनी, लेकिन तब तक डीके वापस स्ट्राइक पर आ गया था। अब मामला 1 गेंद और 5 रन का था। सौम्य सरकार ने जैसे ही आखिरी गेंद फेंकी, पूरा स्टेडियम रुक गया। गेंद ऑफसाइड में आई और डीके ने उसे ऐसा घुमा के मारा कि गेंद कवर बाउंड्री पर 6 रन के लिए चली गई। वो 8 गेंदों में 29 रन वाली पारी नहीं थी, वो बांग्लादेशी नागों का फन कुचलने का मंजर था। पूरा श्रीलंका नागिन डांस करते हुए अपनी भड़ास निकाल रहा था और कमेंट्री बॉक्स में बैठे शांत सुनील गावस्कर तक ने उस नागिन डांस का साथ दिया। इसके बाद भारतीय टीम ने श्रीलंका का राष्ट्रीय ध्वज अपने हाथों में लेकर कोलंबो की जमीन पर बांग्लादेशियों के सामने एक विक्ट्री लैप नहीं बल्कि एक साफ संदेश दिया था कि अब भारतीय खिलाड़ी सिर्फ अपना ही नहीं दूसरों का भी हिसाब पूरा करते हैं।